प्यारे बच्चों, स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट ऑप्टिक्स की, जो हमारा सेकंड पेपर है। और आज हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन पहले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, जो कि एक एग्जाम्पल है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का। और उसके बाद हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू टू स्लिट्स, वो हम सेकंड लेक्चर जो रहेगा उसमें बात करेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स और फिर प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग्स और उसकी एप्लीकेशंस, यूजेज वगैरह है, और जो रिलेटेड इस यूनिट में आर्टिकल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन कमिंग लेक्चर्स जो होंगे, कमिंग वीडियोज़ हैं उसमें। तो चलिए बिना कोई समय लगाएं हम शुरू करते हैं। डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अरे बच्चों, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हेन सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, देन द डिफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, the bending of the light around the corners of the obstacles and its spreading into the geometrical shadow region is called diffraction। तो चलिए मेरे साथ साथ आप पेन कॉपी आपने निकाल लिया होगा, साथ साथ डायग्राम बनाएं और एक पूरा क्वेश्चन आपका आज तैयार हो जाएगा। और हर वीडियो में, हर लेक्चर में आपका ये जो लेक्चर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो तैयार हो जाएंगे। हाँ, शर्त ये है कि आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। फिर भी अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल स्लिट की बात करते हैं, तो चलिए हम सबसे पहले एक सिंगल स्लिट ही कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज द सिंगल स्लिट ए बी। लिखते भी जाइए साथ साथ। लेट ए बी इज दी, जिसकी विड्थ हम मान लेते हैं ए इज दी सिंगल स्लिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, एंड इट इज वेरी नैरो स्लिट। और आप जानते हैं यहाँ से मान लो एक प्लेन इंसिडेंट वेव इस पर आ रही है, गिर रही है, यानी कि, और उसके बाद ये एक हम लेंस ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि जो स्क्रीन होती है वो हमारे स्लिट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होती है, तो हमें उनको फोकस करने के लिए एक, ये देखिए, ये स्क्रीन है और ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हम ले रहे हैं L, और ये हमारी सिंगल स्लिट है। अब देखिए, जब प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट इस पर स्लिट पर इंसिडेंट होता है, तो वो कुछ हाइगन्स प्रिंसिपल की सहायता से, अब हम बात करेंगे, ये पॉइंट P है। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए और इसके बारे में कुछ लिख दीजिएगा जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। मैंने पहले लिख दिया कि ए बी इज़ दी सिंगल स्लिट हीयर, जिसकी विड्थ कितनी है, ए है। और ये देखिए एल इज़ दी, ये क्या दिखाई दे रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एल इज़ दी कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है प्लेस्ड बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। बिल्कुल आपको रटने की जरूरत यहाँ नहीं है। स्लिट और स्क्रीन के बीच में हमने जो है, ये हमारी स्लिट है, नैरो स्लिट ऑफ विड्थ ए, इनके बीच में हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और ये जो स्क्रीन है ये इसके फोकस पॉइंट पर रखी हुई है। आप कह सकते हैं कि स्क्रीन जहाँ हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना है वो ये है। Screen is placed at focus point of lens L। आप ये फिगर के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ सारी। अब देखिए,
इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ए बी स्लिट पर इंसिडेंट होती है। व्हेन plane wavefront incident on slit, then according to the Huygens principle, each point on that wavefront becomes the source of disturbance and sends out the secondary spherical wavelets। आप यही लिखेंगे, यहाँ Huygens principle को हम लगा रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखते हैं। According to Huygens principle, each point, जैसे ही यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगी, ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको हम प्राइमरी कह देते हैं, प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, जिसको हम एक लेंस की सहायता यहां से लगा करके और उसको प्लेन बना सकते हैं। प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ disturbance and sends out the secondary spherical wavelets। अब देखिए, जो सेकेंडरी वेवलेट्स बने हैं प्राइमरी वेवफ्रंट में इसकी वजह से, और जो वेवलेट्स डिफ्रैक्ट नहीं होते से पास होने पर P पॉइंट पर मिलती हैं, यानी कि द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट, यानी कि जो बेंड नहीं होते या जो सेम फेस में होते हैं, दे मीट एट पॉइंट P आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस L, यानी द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डज नॉट डिफ्रैक्ट जो इस स्लिट पर डिफ्रैक्ट नहीं होते, एट ए बी मीट एट पॉइंट P, ये देखिए आप जाकर देख रहे हैं, मीट एट पॉइंट P आफ्टर पासिंग थ्रू दी लेंस, पासिंग थ्रू लेंस L। ये देखिए, ये तो बात हुई उन सेकेंडरी वेवलेट्स की जो डिफ्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जो सेकेंडरी वेवलेट्स डिफ्रैक्ट होती हैं, मान लो वो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो रही हैं, लाइक दिस, आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई हैं, ये थीटा है, और जो थीटा एंगल पर डिफ्रैक्ट हो गई हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं, ये कहाँ मिलती हैं, ये P डैश पॉइंट पे मिलेंगी। ये देखिए, द सेकेंडरी वेवलेट्स विच डिफ्रैक्ट एट एंगल थीटा मीट एट पॉइंट P डैश। अब ये P डैश पॉइंट की हम यहाँ स्टडी करेंगे कि ये P डैश पॉइंट मैक्सिमा भी हो सकता है और ये P डैश पॉइंट मिनिमा भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स O और A से या इक्विडिस्टेंट पॉइंट से जा रहे हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, उसी की हम यहाँ स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, मैक्सिमाज और मिनिमाज की जो कंडीशंस हैं वो निकालेंगे, फिर किस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलेगा हम उसकी भी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब किसी भी आर्टिकल को बहुत ही अट्रैक्टिव और सही बनाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। दी सेकेंडरी वेवलेट्स which diffract at angle theta meet at point P dash after passing through this lens. This point, अब मैं इसी पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि हमें इसी की स्टडी करनी है। दी पॉइंट P dash will be either maxima और मिनिमा, या मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का हो सकता है, वो इस बात पर निर्भर करता है। will be either maxima और मिनिमा
डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। जो मैं कह रहा हूं वो साथ साथ आप लिखते रहिए। सेकेंडरी वेवलेट्स रीचिंग एट P डैश फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इक्विडिस्टेंट पॉइंट, पॉइंट्स ऑफ स्लिट ए बी। अब यहां से देखिए, इसकी थोड़ी सी हम स्टडी करने के लिए कि भाई ये पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम इसकी कंडीशंस निकालने के लिए हम एक स्लिट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए छोटी सी स्लिट, और इसकी विड्थ कितनी है? ds, जो कि हमारे इस O से कितनी डिस्टेंस पर है? s डिस्टेंस पर है। मैं इसी की बात कर लेता हूँ। ये देखिए, let ds is the small slit at a distance s from the O. ds is the slit at a distance s from O. O से हम O से इसको ds दूरी पर ले रहे हैं। तो यहाँ से अब हम स्टडी करते हैं द डिस्प्लेसमेंट एट P डैश। अब हम P डैश पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। एट P डैश फ्रॉम ए स्लिट ऑफ विड्थ, या एलिमेंट कह दीजिए विड्थ ds एट O इज गिवन बाई, देखिए ये कितना होता है, इसको हम लिख रहे हैं, इसको मैं dy से लिख लेता हूँ कि अगर ये ds यहाँ है तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स जाएंगे उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज इक्वल टू आर ds बाई एक्स साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। और ये एक वेव की इक्वेशन है जो है वेयर आर क्या है? आर इज द एम्पलीट्यूड ड्यू टू यूनिट विड्थ। आर इज द एम्पलीट्यूड ड्यू टू यूनिट विड्थ ऑफ स्लिट। और आप देख रहे हैं कि यूनिट विड्थ की वजह से आर है तो ds विड्थ की वजह से कितना होगा? आर ds। और x जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच में। x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट टू स्क्रीन। और बाकी के फैक्टर टी टाइम पीरियड, लैम्डा वेवलेंथ, टी टाइम, ये सब आप जानते हैं। ये इक्वेशन अब हमारे पास आ गई। अब देखिए पाथ डिफरेंस कितना, जो यहाँ से और यहाँ से जा रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस है क्या है? उन वेवलेट्स के बीच में, यानी मैं वही बात कर रहा हूँ। द पाथ डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेवलेट्स at P डैश कितना होगा वो आप देख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से, मैं थोड़ा एक डायग्राम फिर बना के आपको दिखाऊं, यही चीज़ है, इसको थोड़ा बड़ा करके आप देख सकते हैं। ये इस तरह से, ये हमारी ये वाली लाइट है और ये S है। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ये लैम्डा है, यानी इसको मैं लैम्डा कह रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा ही है, क्योंकि ये तो इस पर परपेंडिकुलर है। तो आप बात कर सकते हैं, बताइए कितना हो जाएगा ये पाथ डिफरेंस? आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, दिस पाथ डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू एस साइन थीटा, क्योंकि आप इस तरह से देख सकते हैं इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर ये पाथ डिफरेंस है अपॉन हाइपोटेन्यूज एस है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू
एस साइन थीटा, ये हो गया, ये देखिए डेल्टा इजकल टू एस साइन थीटा। अच्छा, ये तो ओ से है, अब हम बात इस डिस्टेंस पर कर रहे हैं ds पर, उसमें इतना एडिशनल पार्ट डिफरेंस हो रहा है, तो फिर ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? नाउ दिस इक्वेशन 1 बिकम्स dy इजकल टू r ds बाई x साइन 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स प्लस लेमडा, ये देखिए बाई लेमडा, ये देखिए डेल्टा के साथ हमने, और इस डेल्टा जो पार्ट डिफरेंस है एस साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, फिर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, डी वाई इजिकल टू आर डी एस बाई एक्स साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स प्लस एस साइन थीटा, ये वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई लेमडा, दिस इज द इक्वेशन एस फ्रॉम एन एलिमेंट ऑफ विड्थ डी एस एट डिस्टेंस एस। लेकिन हम पूरे स्लिट की वजह से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं इसी इक्वेशन की सहायता से, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये स्लिट है हमारी, ये कंप्लीट जो विड्थ आप देख रहे हैं ये ए है, तो यहां से अगर हम सेंटर से बात करें तो ये देखिए ये जो विड्थ है ये a बाई 2 हो जाएगी, और ये जो है ये a बाई 2 माइनस में हो जाएगी नीचे की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही आप देख रहे हैं a बाई 2 है। अगर हम टोटल जो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स का p डैश पे ड्यू टू दिस कंप्लीट स्लिट ए बी, तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से, माइनस a बाई 2 टू प्लस a बाई 2, तो ये टोटल जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट to find out the resultant displacement at p dash due to complete slit AB, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से ds जो कि s डिस्टेंस पर लिया था वो तो डिस्प्लेसमेंट ये है, इस पूरे स्लिट की वजह से अगर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। v इंटीग्रेट, ये देखिए मैं वही बात लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, v इंटीग्रेट इक्वेशन 2 फ्रॉम s इक्वल टू, s वेरिएबल है यहाँ पर, माइनस a बाई 2 टू प्लस a बाई 2, वी राइट x। अब जब साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम जानते हैं कि माइनस कोस होता है, वही हम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा कोस 2 पाई और ये सभी t बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस एस साइन थीटा बाई लेमडा, ये हो गया है। और जो कोफिशिएंट है s का वो है 2 पाई साइन थीटा बाई लेमडा, उससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ये देखिए 2 पाई है साइन थीटा और बाई लेमडा, और जो लिमिट्स है वो भी लगा देते हैं। आप जानते हैं कि जो हम लिमिट्स ओपन करेंगे तो माइनस a बाई 2 और साथ में प्लस a बाई 2, ये हमने लिमिट्स यहाँ लगा दी है। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे r बाई एक्स, और ये जो चीज़ है इसको हम यही लिख दिया है 2 पाई साइन थीटा बाई लेमडा, ये देखिए। और लिमिट्स ओपन करते हैं इसमें s के स्थान पर, क्योंकि s वेरिएबल है तो पहले s के स्थान पर अपर लिमिट देखिए a बाई 2 जो प्लस है वो रखेंगे, और फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट रखेंगे, यानी हम इसे इस तरीके से करेंगे कोस 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा माइनस ए साइन थीटा बाई 2 लेमडा। ये देखिए हमने क्या किया, एस के स्थान पर अपर लिमिट जो a बाई 2 है वो रख दिया है, और ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया है, और फिर माइनस साइन के साथ, यानी कि माइनस कोस 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, और फिर एस के स्थान पर माइनस रखेंगे और माइनस साइन, ये तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ए साइन थीटा बाई
2 लैम्डा। ये देखिए ये हो गया है और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया है, ये इसके साथ बाहर आया हुआ है। अब देखिए यहाँ एक फार्मूला लग रहा है प्यारे बच्चों, आप खुद देखिए कि साइन को, इस टर्म को अब हम खोल लेते हैं यहाँ पर, साइन सी यानी कोस सी माइनस कोस डी, इस फार्मूले को जब अगर हम लगाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, आर बाई एक्स, और जो भी कुछ है ऐसा लिखते चले जाइए। थोड़ी सी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, कोई आपको यहाँ परेशानी नहीं होने वाली। ये देखिए कोस सी माइनस कोस डी, तो इसमें 2 साइन, ये देखिए सी प्लस डी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या, बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। जब इन कोस सी प्लस डी, ये सी है ये डी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से जब करेंगे तो यही रह जाएगा। ठीक ऐसे ही फिर साइन 2 पाई, अब की बार हम कर रहे हैं डी माइनस सी करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास ये रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ये देखिए 2 पाई इंटू ए साइन थीटा बाई 2 लैम्डा। 2 से जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ गया है। यहाँ से अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, इसको हम इधर ले लेते हैं और इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, आर बाई एक्स इंटू, ये देखिए 1 बाई 2 पाई साइन थीटा बाई लेमडा। ये जो 2 है, इस 2 से इस 2 को हमने कैंसिल कर दिया है और साथ में ये भी लिख रहे हैं साइन पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। ये देखिए, और ये जो टर्म है उसको ऐसे सच लिख दीजिए, साइन 2 पाई इंटू टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। और ये देखिए इसको हमने इस तरह से लिख दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें ए नहीं है, यहाँ ए है, तो हम एक काम करते हैं, ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ए कंप्लीट स्लिट एट पॉइंट पी डैश ये आ गया है। अब देखिए इसको हम कुछ अरेंज करते हैं। अब हम यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। देखिए हम लिख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं आर ए बाई एक्स, इसके स्थान पर हमने ए नोट रख दिया है और ये देख रहे हैं कि ये जो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया था और इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं कि ये देखिए अल्फा हम लिख रहे हैं पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा। इसके स्थान पर हम लेमडा लें। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप को हम सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और जब इस तरह के आप अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स लिखने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन दीज थिंग्स लेट अस राइट हियर दैट y इज इक्वल टू ए नोट, और ये देखिए इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा, क्योंकि इसके स्थान पर हमने क्या रखा है, पाई ए साइन थीटा बाई अल्फा रखा है, तो अल्फा बाई अल्फा हो गया, क्योंकि ये अल्फा है तो साइन अल्फा बाई अल्फा ये हो गया। और साथ में ये चीज़ आप देख रहे हैं कि साइन 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा। ये देखिए अब ये एक जर्नल, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है एट एनी पॉइंट ड्यू टू दिस कंप्लीट सिंगल स्लिट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो साइन का कोफिशिएंट होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि आप यही लिखेंगे द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये जो वेव है इज कितना हो जाएगा, वो इसके स्थान पर मैं ए लिख देता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू ए नोट साइन अल्फा बाई अल्फा। और ये भी हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है मैक्सिमाज या मिनिमाज की, वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि वी नो दैट इंटेंसिटी
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो फिर इंटेंसिटी क्या हो, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी ए नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो स्पेशल केसेस है, ये तो इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट वेव की, दिस इज द इंटेंसिटी हियर। नाउ लेट अस सी सम स्पेशल केसेस। This equation gives the intensity of the resultant wave at any point on the screen. Now let us see पहला केस कि if alpha tends to 0, ये केस मतलब अल्फा जो है वो 0 के आसपास है, तब क्या होगा? तब तो ये होगा कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 और साइन अल्फा, ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ये लिमिट किसके बराबर है? ये 1 के बराबर होती है। और इस अवस्था में जो इंटेंसिटी हो जाएगी I विल बी इक्वल टू, यानी दिस इक्वेशन गिव्स दैट, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का जो स्क्वायर करेंगे और इंटेंसिटी जो हो जाएगी ये ए नॉट स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में जो हमें इंटेंसिटी मिलने वाली है वो मैक्सिमा की, और ये मैक्सिमम है, और दिस इज द वी गेट द मैक्सिमा ऑन स्क्रीन। और जहाँ ये देखिए अल्फा की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, अल्फा टेंड्स टू 0, और यहाँ से आप देखिए इसको अल्फा हमने किसके स्थान पर रखा है? दिस इज अल्फा, इसका मतलब ये है पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा टेंड्स टू 0, यही 0 है, बिकॉज अल्फा टेंड्स टू 0, यही हमने कंडीशन ली है। और यहाँ से ये पाई ए और लेमडा तो कांस्टेंट है, हम ये कहेंगे कि साइन थीटा टेंड्स टू 0, और ये 0 है तो इसका मतलब सीधा सा है थीटा क्या हो गया? 0। और जब थीटा 0 है तो आप देखिए कि जब थीटा 0 होगा तो ये जो डिफ्रैक्शन एक तरह से हुआ ही नहीं है, और ये यहाँ जाकर ये मिलेंगी, यानी कि देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, देयर इज नो डिफ्रैक्शन एट द सिंगल स्लिट। ड्यू टू दैट ये पॉइंट हमें ये मिलने वाला है, और यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है, और इसका मतलब हम एक मैक्सिमा ऑब्टेन कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और उस मैक्सिमा को हम प्रिंसिपल मैक्सिमा कहेंगे। यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन वी गेट द मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, एंड दिस मैक्सिमा इट इज कॉल्ड वी गेट द मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। और you can say primary maxima. So this is the condition of primary maxima which we obtained at the point P when there is no diffraction takes place, or you can say that theta is 0. चलिए एक और कंडीशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अल्फा जो है ये तो 0 नहीं है, लेकिन साइन अल्फा 0 है, क्योंकि आप जानते हैं साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई भी 0 होता है। यानी अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू 0 है। उस केस में क्या होता है, ये देखिए साइन अल्फा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और हम लिखेंगे कि साइन अल्फा यू कैन से हियर, कि उस केस में आप देखेंगे कि जो अल्फा है दैट विल बी इक्वल टू 0, बट अल्फा 0 नहीं है तो कब 0 होगा? पाई पर, 2 पाई पर, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360, 3 पाई, 4 पाई एंड so on, or you can say that alpha is equal to n pi, or where n is equal to 1, 2, 3 and so on। ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं, और आपने ये लिख भी दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब हम सिचुएशन ये कर रहे हैं कि n की ये वैल्यू, यानी अल्फा के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? n पाई है यहाँ पर, तो फिर साइन अल्फा कितना हो जाएगा? तो ये किस चीज़ की कंडीशन आ गई है हमारी यहाँ पर? ये मिनिमा की कंडीशन आ गई है। अल्फा की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, दिस इज दी वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये रख देते हैं यहाँ पर, यानी कि पाई ए साइन थीटा बाई लेमडा एंड इट इज इक्वल टू n पाई। अब पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है, और a साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, ये देखिए।
तो दिस इज द कंडीशन। ये देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी का हम जानते हैं जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आई कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इंटेंसिटी बिकम्स 0 और वी ऑब्टेन द डार्क फ्रिंजेज और मिनिमाज। यहाँ से देखिए अब मिनिमा कब होता है, इन कंडीशंस में जब ए साइन थीटा की वैल्यू जो है प्लस माइनस एन लेमडा हो जाएगा तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। एंड दिस इज द कंडीशन। यहाँ पर साइन अल्फा 0 है इस केस में और अल्फा 0 नहीं है। जब पहले अल्फा 0 था तब वो कंडीशन हमारी प्राइमरी मैक्सिमा की थी, लेकिन जब अल्फा 0 नहीं है लेकिन साइन अल्फा की वैल्यू 0 है, उस केस में हमें मिनिमा मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रही है और ये उसकी कंडीशन है। यानी कि इट इज़ द कंडीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंजेज, यानी ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा और डार्क फ्रिंजेस। इसको हम मिनिमा या डार्क फ्रिंजेस की बात करते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है। चलिए एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं दो मिनिमाज के बीच में एक मैक्सिमा भी होता है। एक मैक्सिमा तो हमें यहाँ मिल जाता है, उसे तो हम प्राइमरी मैक्सिमा कहते हैं, लेकिन बाकी के जो दो मिनिमा हैं उनके बीच में भी तो एक मैक्सिमा मिलेगा। जैसे 2 रात आती तो एक दिन भी तो आता है, तो 2 मिनिमा आते हैं तो उसके बीच में एक हमें मैक्सिमा भी मिलेगा। उन मैक्सिमाज को हम सेकेंडरी मैक्सिमाज कहते हैं। तो देखते हैं सेकेंडरी मैक्सिमाज की क्या कंडीशन है। फॉर सेकेंडरी मैक्सिमाज, इनके लिए देखिए बिटवीन 2 मिनिमाज there must be a maximum called secondary maximum। और सेकेंडरी मैक्सिमा की जो कंडीशन होगी वो देखिए, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंडीशंस को निकालना चाहते हैं। फॉर इट डी बाई डी अल्फा, और आप जानते हैं साइन अल्फा बाई अल्फा, ये 0 हो जाएगा। पीक होगी मैक्सिमा के लिए, कहते हैं ना कि मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। और इसको जो हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। जब आप इसको कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा और आप लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई कोस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, जो भी इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। आप इट इज कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। प्यारे बच्चों, इसको हम ग्राफ के द्वारा भी देख लेते हैं, क्योंकि अल्फा टेंजेंट अल्फा की बात आती है, ग्राफ के द्वारा भी देखेंगे। और इसका अगर हम एक कर्व प्लॉट करना चाहें तो कैसा आता है। एक तरफ हम y ले लेते हैं और एक तरफ हम अल्फा ले लेते हैं, और y इक्वल टू अल्फा का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ आता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू वेरी कर लेती है, इसको हम 0 और ये π/2 कह देते हैं, ये 3π/2, ये π/2, ये π/2 की बात आ गई है, ये 2π/2 की बात आ गई। और ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये हमारी है y इजकल टू अल्फा की लाइन, प्रोपोर्शनल होगी जैसे जैसे अल्फा, और ये इनकी वैल्यूज हैं। अब टेंजेंट अल्फा के लिए जब आप बात करेंगे तो देखिए वो कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। लाइक दिस।
इस टाइप का कर्व आप देखेंगे, यही यहाँ पर भी इसको जब हम प्लॉट करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने कर प्लॉट कर दिया। ये कंडीशन थी हमारी सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए, और उसे हम कर्व के रूप में भी देखा कि इस टाइप के कर्व प्लॉट होते हैं। डिफरेंट टाइप से आप प्लॉट कर सकते हैं बेटर बनाने के लिए। और इस कंडीशन से भी हम लोग देखें, अभी आप जब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है, उससे सीधा मतलब ये होता है कि सेकेंडरी मैक्सिमाज डज नॉट लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू मिनिमाज, बट दे स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स द प्राइमरी मैक्सिमा। यानी कि वी नोट दैट सेकेंडरी मैक्सिमाज does not lies exactly in between two minimas, but they shift slightly towards प्रिंसिपल मैक्सिमा। जिसको हम अभी थोड़ी से जब डिफ्रैक्शन पैटर्न प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे, उसमें भी देखेंगे। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है, क्या वो सेम रहती है या कम होती चली जाती है या किस तरह से वेरी करती है, उसकी अब हम बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज के लिए हम अल्फा को अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। कितना लेंगे वो देख लीजिए, प्लस माइनस π/2 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, या फिर प्लस माइनस 3 π/2 लेंगे। ये मिनिमाज की कंडीशन है, प्लस माइनस 5/2, और इस तरह से लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम पहले इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो I1 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए A0 का स्क्वायर, ये तो है ही, और पहले मैं ले लेता हूँ साइन स्क्वायर, और अल्फा के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं 3 π/2, और नीचे लिख रहे हैं 3 π/2 का होल स्क्वायर। ज़रा इसको सोल्व कीजिए। ये तो साइन π/2 कितना होता है, साइन 91 होता है। साइन ये भी 1 या -1 होता है। तो ये देखिए, ये A0 स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और नीचे करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर। ये देखिए 9 पाई स्क्वायर होगा। अब हम दूसरे मिनिमा जो सेकेंडरी मैक्सिमा है उसकी कंडीशन की बात करते हैं। तो A0 स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 π/2 और डिवाइडेड बाई 5 π/2 का होल स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू, ये A0 स्क्वायर है यहाँ पे, A0 स्क्वायर। और ये देखिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ऊपर तो 4 ही आ जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 5/2, ये तो 1 हो गया। और इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 25 और पाई का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एंड सो ऑन, और आगे भी हम चलते रहेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है, देखिए फर्स्ट जो हमारा मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा कह रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी इतनी है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 25 से डिवाइड होगा, और फिर इस तरह से और आगे ये नीचे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है इंटेंसिटी घटती चली जा रही है। यानी कि एक चीज़ तो हमने देखी कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो एग्जैक्टली 2
मिनिमा जो है उनके बीच में लाई नहीं करता है इस कंडीशन के मुताबिक, और उस ग्राफ से भी हमने देखा था। दूसरी पॉइंट हमने देखा कि जो सेकेंडरी मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है वो भी एक समान नहीं रहती, बल्कि वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम प्राइमरी मैक्सिमा से आगे जा रहे हैं वैसे वैसे जो सेकेंडरी मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के केस में हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा आता है। Diffraction pattern. The diffraction pattern due to diffraction single slit is as shown. ये देखिए, इधर हम अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं जो पॉजिटिव होगी, इधर हम इंटेंसिटी लेंगे, इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी देखिए ये 0 है, ये पाई, 2 पाई, अल्फा की वैल्यू 3 पाई, 5 पाई, ये प्लस में इधर हम पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी अल्फा की और इधर नेगेटिव में आएगी, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई और माइनस 5 पाई। और जो इंटेंसिटी ये देखिए ये कुछ इस तरह की इंटेंसिटी आ जाएगी। ये प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया जो हमने पी पॉइंट के ऊपर मिलता है। और अब हम बात करते हैं, देखिए ये एक मैक्सिमा हमें यहाँ मिलना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ ना मिल करके ये यहाँ मिलता है। ये देखिए, इसका मतलब जो इंटेंसिटी है सेकेंडरी मैक्सिमा की, ये देखिए ये यहाँ मिलना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं मिलता है और ये कुछ इस तरह से होता है। फिर देखिए हमें यहाँ मिलना चाहिए था, और यहाँ पर भी आप इसी तरीके से इसको बना सकते हैं, डायग्राम में अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं कि आप बिल्कुल मेरे हिसाब से जैसे मैं ये बना रहा हूँ उसी तरीके से आप बनाते चले जाइए। एंड शोन। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट सिंगल स्लिट, जो कि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल था, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से क्या पॉइंट्स नोट कर रहे हैं उनके बारे में भी आप लिख दीजिए। आप लिखेंगे वी नोट दैट, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले एट सेंटर वी गेट द मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉल्ड प्राइमरी मैक्सिमा। ये जो है प्राइमरी मैक्सिमा है, इसे हम प्रिंसिपल मैक्सिमा भी कहते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सेंटर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द, दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहां पर कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्राइमरी मैक्सिमा वी गेट द मैक्सिमास कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमास। सेकेंडरी मैक्सिमास does not lies exactly in between the two minimas, but they slightly shift towards the प्राइमरी मैक्सिमा। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो चीज देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। एक पॉइंट तो आपने ये देखा कि दी सेकेंडरी मैक्सिमास डज नॉट लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू मिनिमास बट दे स्लाइटली शिफ्ट टुवर्ड्स द प्राइमरी मैक्सिमा। एक पॉइंट और हम यहां नोट कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होती है, हम जानते हैं इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होती है। यह एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है या डिक्रीज होता जा रहा है, तो जो सेकेंडरी मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है वो भी बराबर नहीं है, बल्कि वो डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे हम प्राइमरी मैक्सिमा से दूर जा रहे हैं, इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है दोनों में, और वो बहुत ही जल्दी वो ऐसे रिड्यूस होती होती जीरो हो जाती है। यानी कि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी और फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे कि द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज नॉट सेम बट इट्स रैपिडली डिक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द प्राइमरी मैक्सिमा एंड बिकम्स जीरो। सो वी ऑब्टेन certain or you can say limited number of the secondary maxima। तो प्यारे बच्चों, जब आप इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, दूसरों से हट करके लिखेंगे, तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। मेरी कमिटमेंट आपसे यही है कि अगर आप तमाम जो लेक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, शुरू से लेक्चर नंबर 1 से आगे तक
फिर लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी कंप्लीट यूनिट जो है वो तैयार हो जाएगी और गुड मार्क्स जो है आप इसमें लिखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट को एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन दी डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट या फिर डिस्क्राइब दी डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। और फिर आपको ये सब कुछ लिखना है, बहुत बढ़िया ढंग से लिखना है, अपनी नोट्स बना के लिए 1-2 बार वीडियोज़ को स्लो करके देखिए। बहुत कुछ फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, पूरा सिलेबस हम आपका कवर करने वाले हैं 1 to 1। अगर आप वो नोट्स और ये वीडियोज़ देख लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपको किसी अतिरिक्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मैं मान के चल रहा हूँ, आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से अपने लेक्चर की तैयारी कर सकें और अपने दूसरे जो साथी हैं उनको भी प्यारे बच्चों इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि ये निश्चित ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सभी टोटल फ्रॉम ऑल स्टैंडर्ड के फिजिक्स के लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे, साथ में मोटिवेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ये लेक्चर्स और दूसरे जो आपके लिए ज़रूरत है उनको हम अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 हमारा रहने वाला है वो रहेगा डिफ्रैक्शन एट ड्यू टू 2 स्लिट्स। या हमने सिंगल स्लिट ली है, उस लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन ड्यू टू 2 स्लिट्स लेंगे, वो आपका नेक्स्ट आर्टिकल हो जाएगा। और फिर हम डिफ्रैक्शन एट n स्लिट्स लेंगे और उससे नेक्स्ट आर्टिकल में हम प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की बात करेंगे, यानी कि कमिंग जो वीडियोज होंगे उनमें आपकी ये कंप्लीट यूनिट तैयार हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।